नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप सभी का गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेट सिक्योरिटी की जो SHTTP और TSP यानी कि सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी कोड CS 308 यूनिट 5 थर्ड टॉपिक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ SHTTP एंड TSP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के सिक्योर और TSP टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। द सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ ए सेट ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिफाइंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरनेट ट्रैफिक। दिस इंक्लूड्स द डाटा एंट्री फॉर्म एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब ये जो इंटरनेट ट्रैफिक के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, उसको सिक्योरली भेजने का जो मैकेनिज़्म है उसमें सिक्योरिटी मैकेनिज़्म डाल देते हैं, तो वो हमारा सिक्योर HTTP होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाई SHTTP आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ SSL. However, SSL has become highly successful and SHTTP has not. अब ये कहने का मतलब ये है कि SHTTP का काम काफ़ी कुछ सिक्योर सॉकेट लेयर से मिलता जुलता है, लेकिन SSL काफ़ी पॉपुलर हो गई और SHTTP उतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो SHTTP works at the application layer and is therefore tightly coupled with HTTP unlike SSL. अब उसके पीछे कारण क्या है कि जो SHTTP है ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही उसका पार्ट बन के उससे टाइटली कपल्ड रहती है, जबकि SSL HTTP और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में एक टनलिंग का या चैनल की तरह से अलग से सेपरेट लेयर की तरह, लॉजिकल लेयर की तरह वर्क करती है। SHTTP सपोर्ट्स बोथ ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन ऑफ HTTP ट्रैफिक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं। कौन कौन से अवेलेबल हैं? एक ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन। अब डिफरेंस बिटवीन SSL एंड सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो द की डिफरेंस बिटवीन SSL एंड SHTTP इज SHTTP वर्क एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल मैसेज। इंडिविजुअल मैसेज भी कहाँ पर? जो अपनी एप्लीकेशन लेयर है उसी पे। इट कैन एनक्रिप्ट एंड साइन इंडिविजुअल मैसेज। ऑन द अदर हैंड, जबकि SSL में क्या होता है? SSL डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मैसेज। उसको डिफरेंट मैसेज से नहीं है, बल्कि इट एम इज़ टू मेक द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर रिगार्डलेस ऑफ मैसेज दैट दे आर एक्सचेंजिंग। वो क्या करता है कि डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पूरा का पूरा जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो TSP स्टैंड्स फॉर टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स प्रूफ दैट सर्टेन पीस ऑफ डाटा एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये बताता है कि हम मैसेज के साथ अगर हम स्टैम्पिंग कर देते हैं तो ये टाइम स्टैम्पिंग का मतलब है कि वो डाटा उस पर्टिकुलर टाइम पर एग्जिस्ट करता है। द TSP इज सिंपल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल सिमिलर टू HTTP। ये भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स करता है जिस तरीके से TCP IP वगैरह करता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और फिर सर्वर रेस्पॉन्ड करता है। इसी प्रकार से TSP के अंदर क्लाइंट या कंपनी रिक्वेस्ट करती है और टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी उसको रेस्पॉन्ड करती है। ए टाइम स्टैम्पिंग सर्विसेज अलाउ टू प्रूव दैट ए डाटा
exist before a particular time and can be used as a trusted third party as one component is building reliable non repudiation service। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइम स्टैम्पिंग सर्विस है ये हमको अलाउ करती है कि जो हमारा डाटा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्जिस्ट करती है। इसको प्रूव कैसे करती है, किसकी गारंटी से होती है, क्योंकि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इस चीज़ को वेरीफाई करती है। इसलिए जो सर्विस है ये हमको रिलायबिलिटी देती है। और जो नॉन रेपुटेशन की प्रॉब्लम है कि बाद में जाके अगर क्लाइंट मना करना चाहे तो भी वो नॉन रेपुडिएट या मना नहीं कर सकता। दिस डॉक्यूमेंट डिजायर्ड द फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट सेंड टू ए टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी एंड ऑफ रेस्पॉन्स दैट इज रिटर्न। तो ये क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को अपन एक फॉर्मेट में भेजते हैं टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी के पास विद द रिक्वेस्ट एंड उसको रेस्पॉन्स करके टाइम स्टैम्पिंग करके टाइम TSA उसको वापस रिटर्न करती है। देखते हैं ये किस प्रकार कार्य करता है टाइम स्टैम्पिंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देखें सावधानी से कि ये अपन है या कंपनी एंड है और यहाँ पे TSA यानी कि टाइम स्टैम्पिंग। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन है जिसको हम टाइम स्टैम्प कराना चाह रहे हैं, इसका हैश कैलकुलेट करते हैं। ये हैश कैलकुलेट आ गया। हैश कैलकुलेट करना एक तरीके से मिनिएचर बनाना या मैसेज डाइजेस्ट बनाना होता है। अब ये जो हैश बना है इसको अपन किसको भेज देते हैं, टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी को। टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी क्या करती है, इसमें टाइम स्टैम्प लगाती है उस टाइम जिस टाइम अवेलेबल हुआ उसको टाइम स्टैम्प करके, और इन दोनों को कंबाइंड इनका हैश कैलकुलेट करती है। इन दोनों का कंबाइंड करके हैश कैलकुलेट करती है। और ये जो हैश अवेलेबल होता है इसको वो क्या करती है, टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट करके यहाँ पे रख लेती है। और फिर ये जो हैश यहाँ से प्राप्त हुआ है, टाइम स्टैम्पिंग इन दोनों को मिला के फिर हैश कैलकुलेट किया है और उसको फिर प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया है। उसमें टाइम स्टैम्पिंग जो उस समय उसको अवेलेबल कर मिला के ये वापस किसको रिटर्न कर देती है, कंपनी को। और कंपनी फिर ओरिजिनल डाटा और ये जो TSA से उसको अवेलेबल हुआ है इनको दोनों को एक साथ स्टोर कर दूसरे एंड पर रिसिपिएंट के पास भेज देती है। अब ये टाइम स्टैम्पिंग में डाटा सही है या नहीं, कोई उसमें फ्लॉ तो नहीं है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, अब आप सावधानी से देखना दोनों अब जो बेसिकली कंपनी को क्या प्राप्त हुआ है, कंपनी को प्राप्त हुआ है डाटा जो उसके पास खुद के पास अवेलेबल है। उसने तो हैश भेजा था तो डाटा तो उसी के पास है, और ये टाइम स्टैम्पिंग करने के बाद उसको ये प्राप्त हो गया है, ये प्लस टाइम स्टैम्प ये। अब देखते हैं कि अब डाटा उसके पास ऑलरेडी है, टाइम स्टैम्प और ये दोनों मिला के किसने उसको दिया है, ये TSA ने उसको दिया है, ये उसके पास है। अब ये क्या करता है कि ये जो डाटा है उसका हैश कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसने पहले भी डाटा का हैश कैलकुलेट करके भेजा था, अगर आप रिकॉल करो डायग्राम। अब ये जो टाइम स्टैम्पिंग इसने दिए इसका भी हैश कैलकुलेट करता है और इन दोनों का हैश कैलकुलेट करके ये आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया इसके पास, अपन डायग्राम में देखेंगे। इसने ये हैश कैलकुलेट किया, ये आ गया, और ये टाइम स्टैम्पिंग है इन दोनों का हैश। तो यानी कि इसका हैश, इसको मैं 1 लिखूंगा और इसको भी 1 लिखूंगा, इन दोनों का मिला के उसके पास आ गया। दूसरे एंड पे जो ये चीज़ है इसमें ये वाली चीज़ ये ऑलरेडी अवेलेबल है और टाइम स्टैम्पिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया, इसका हैश कैलकुलेट किया इसने, जो आया। अब क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ मिली हुई है, ये क्या क्या मिली हुई है इसके अंदर, ये जो डाटा है उसका हैश मिला हुआ है प्लस टाइम स्टैम्पिंग है, उसको मिला के उसका उन दोनों का कंबाइंड हैश निकाला है। और फिर अपन ने क्या किया है, प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट किया था। और जब प्राइवेट की से कोई चीज़ को एनक्रिप्ट करते हैं तो उसकी पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी की पब्लिक की यहाँ यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों अगर बराबर आ जाते हैं, इफ़ द कैलकुलेटेड हैश कोड इक्वल्स द रिजल्ट ऑफ द डिक्रिप्टेड सिग्नेचर, नीदर द डॉक्यूमेंट नॉर द टाइम स्टैम्पिंग वाज चेंज एंड द टाइम स्टैम्पिंग वाज इशूड बाई TTP इज़ नॉट ईदर और प्रीवियस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों चीज़ें सेम आ गई तो इसका मतलब हमारा डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ है
और वो बिल्कुल इंटैक्ट प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से टाइम स्टैंपिंग का भी मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी और फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन है, एक जगह से सही जगह इन्फॉर्मेशन अपनी सही तरीके से पहुँचे, ये इसका उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से इस ई लेक्चर में अपन ने देखा कि किस तरीके से सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है और टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है, टाइम स्टैंपिंग अथॉरिटी किस तरीके से टाइम स्टैंपिंग करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।